हाथ जावे नाथ एक घर बदक पड़ो, एक घर बदक पड़ो। हाथ जावे नाथ एक घर बदक पड़ो, एक घर बदक पड़ो। पारस खूने अब खून नहीं जाने, पारस खूने अब खून नहीं जाने। तन तन करके करो प्रभु जी, अब गुण चित ना धरो। एक नदिया एक नाव कहाओ, भैलो नीर भरो। एक नदिया एक नाव कहाओ, भैलो नीर भरो, भैलो नीर भरो। जग मेरे कहो थोड़ी सती करो दादाजी मेरे, अब गुण चित ना धरो। प्रभु जी मेरे, अब गुण चित ना धरो। माया एक ब्रह्म कहाओ, तुम श्याम झगड़ो, तुम श्याम झगड़ो। माया एक ब्रह्म कहाओ, तुम श्याम झगड़ो, तुम श्याम झगड़ो। अब की बार प्रभु पानी उतारो, अब की बार प्रभु पानी उतारो। शरण में आज पड़ो प्रभु जी मेरे, अब गुण चित ना धरो। दादाजी मेरे, अब गुण चित ना धरो। प्रभु जी मेरे, अब गुण चित ना धरो। दादाजी मेरे, अब मेरे अब गुण चित ना धरो। प्रभु जी मेरे, अब गुण चित ना धरो। प्रभु जी साजन आयो हे सखी, साजन आयो है सखी। मैं करूँ मोतिया रुहार, लोग जाने मोती
झुक झुक करूं लोग जाने मुझे मैं तो झुक झुक करूं जुहार मैं तो झुक झुक करूं जुहार तेरी सखी मंगल का हो तेरी सखी मंगल का हो हरि पिया हरि सजा हो हरि पिया हरि सजा हो तेरी सखी मंगल का हो तेरी सखी मंगल का हो हरि पिया हरि सजा हो हरि पिया हरि सजा हो आज तेरे की सवारी आज तेरे की सवारी आज बने पिया हरि आवेगे आज बने पिया हरि आवेगे आज बने पिया हरि आवेगे आज बने पिया हरि उनकी छवि से मैं पठाई उनकी छवि से मैं पठाई लगाओ
की छोटी सी रखेली पंडित छोटी सी रखेली बिना तो मन लागे लठाओ बिना तू मन लागे लठाओ आई करो अखिया से दूर आई करो अखिया से दूर आज खुशी तारे बेटारे है तेरा खुशियाँ तारे बेटारे है तेरा दीवारो खिलके लगाओ लक्ष्मी दीवारो खिलके लगाओ आज मुझे पिया हरे आवेगे आज मुझे पिया हरे आंगन आंगन परियों बखेरा आंगन आंगन परियों बखेरा गुराबो लेके लगाबो गुराबो लेके लगाबो आज मुझे पिया हरे आवेगे आज मुझे पिया हरे आवेगे आज मुझे पिया हरे आवेगे पिया हरे आवेगे पिया हरे आवेगे वृंदावन को
राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, कभी भूली मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कभी भूले मिल जाए, सच कहता हूँ सच कहता हूँ सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए, राधे तेरे चरणों की, राधा तेरे चरणों की, कभी भूले मिल जाए, राधे तेरे चरणों श्री राधे राधे कृष्णा। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कभी भूले मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर संवरना।
चाहे चाहे सजा लेना, नदियों से घिरा चाहे चाहे सजा लेना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर भोले मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, बोली राधा रानी सरकार की जय। और सभी बारी बारी से करेंगे आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपति को सतमार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपति को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला।
श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुखे विहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमः, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देव देव, त्वमेव शरणं मम देव देव, त्वमेव शरणं मम देव देव। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय, बोलिए व्यास जी महाराज की जय, बोले सुखदेव जी महाराज की जय। सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। प्रतिदिन की तरह हम सभी मिलकर श्रीमद् भागवत जी का परम मंगलमय मंगलाचरण आरंभ करते हैं। और जैसा कि मैं प्रतिदिन आपसे कहता हूं, सभी अपने अपने नेत्रों को बंद करके हाथ जोड़ के अपने अपने इष्ट देवताओं को स्मरण करके अपने अपने भगवान को, राधा रानी को, लड्डू गोपाल को, इन सब को स्मरण करते हुए अपने हृदय में विराजमान कीजिए और यही प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, जिस तरह हम आपकी कथा निरंतर सुनते आ रहे हैं, इसी तरह आप हम पर कृपा बनाए रखिए और हमारे जीवन का उद्धार कीजिए। सभी आंख बंद कीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। हरि ओम। नमः परमहंसा स्वादितु चरण कमल चिन्मकरंदाय, भक्त जनमानस निवासाय, श्री रामचंद्राय, धैर्यं सदा परिभवग्नं भीष्टदोहम्, तीर्थास्पदम् शिवविरिञ्चि नूतं शरण्यम्, भक्त्यार्तिहं प्रणतपाल, भवाब्धिपूतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम्, वंशी विभूषित करानभ नीरदाधातु, पीतांबरा दरुड़ बिंब फला
धरोष्ठातु पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रातु कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीव पद पंकजपं जराते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसा। प्राण प्रयाण समये कफवातु पित्ते कंठाविरोधं विधो स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेता। अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पग वंदन के नाशत विघ्न अनेक। सभी अपने नेत्रों को खोल लीजिए और आज हमारे लड्डू गोपाल का क्या है, हैप्पी बर्थडे मनाया जाएगा। कैसे हैं लड्डू गोपाल हमारे? जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बरसाने की राधिका नंदग्राम के श्याम, इनके चरणों में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। तपस्या की तीन लोक तारण तरण है तेरे अधीन। वंशी बट सो बट नहीं, नंदग्राम सो ग्राम, यमुना तट सो तट नहीं,
कृष्ण नाम सुना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अकारक करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री शारीदूत विनेन्द्र पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भगवत महापुराण के साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में आए हुए हमारे समस्त भाई बंधु, समस्त संत बंधु, परम आदरणीय हमारे संगीताचार्य बंधु और मेरी परम प्रिय भगवत चरण अनुरागी मातृ शक्ति मेरी माताएं बहनें, और जहां तक भी इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से मेरी वाणी इस क्षेत्र में जहां तक भी पहुंच रही है, स्थान देवता, कुल देवता, नगर देवता और इस क्षेत्र में रहने वाले सभी आदरणीय सम्मानीय भाई बंधुओं, बड़े बुजुर्गों और सभी माताओं बहनों के चरणों में मेरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम आराध्य राधा माधव की असीम कृपा के फलस्वरूप आप सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से इस श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। आप सभी इसमें बराबर के सहयोगी हैं। कोई फूलों की सेवा कर रहा है, कोई गुब्बारों की सेवा कर रहा है, कोई कथा सुन के सेवा कर रहा है, कोई दान देकर सेवा कर रहा है। तो ये कथा सामूहिक हो रही है, कोई एक आदमी इसको कराने वाला नहीं है। इसका फल आप सबको मिलेगा, क्योंकि ये कथा किसी की नहीं हो रही है, कोई किसी को कराने वाला नहीं है, कोई किसी को सुनाने वाला नहीं है। ये कथा तो केवल भगवान की है और उनके भक्तों की है। और आज की कथा में कल मैंने क्या बताया था, आएंगे आज 3 भगवानों का अवतार यहाँ पर। वामन अवतार भी आपके मध्य में आएंगे, इसके बाद श्री राम जन्म होगा और अंत में कृष्ण जन्मोत्सव बड़ा धूमधाम से मनाएंगे। राम और कृष्ण का आज जन्म है और जग में इससे सुंदर कोई नाम है ही नहीं। तो क्यों ना आइए हम सब मिलकर राम और कृष्ण के नाम को गाकर प्रतिदिन की तरह कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ देर भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। क्या बोलना पड़ेगा, पहले आप लोग बोलिए। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। सभी गाओ रहे ना, अच्छा लग रहा है? नहीं तो कथा चालू कर रहे। आप लोग बोलते हो लेकिन गाते नहीं हो, सबको गाना पड़ेगा, ठीक है?
जग में सुंदर है तू नाम, चाहे कृष्ण का हो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण का हो या राम। बोल राम राम राम, बोल श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोल राम राम राम, बोल श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। एक ताप संताप मिटावे, एक ताप संताप मिटावे। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। एक ताप संताप मिटावे, एक ताप संताप मिटावे। दोनों सुख के सागर है और दोनों को लड़का। चाहे कृष्ण का हो या राम, चाहे कृष्ण का हो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण का हो या राम। बोल राम राम राम, बोल श्याम श्याम श्याम। बोल राम राम राम, बोलो श्याम श्याम। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। एक बेर भिलनी के खावे, एक बेर भिलनी के खावे। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। एक बेर भिलनी के खावे, एक बेर भिलनी के खावे। प्रेम भाव से हरे अनोखे प्रेम के है नाम। चाहे कृष्ण का हो या राम, चाहे कृष्ण का हो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण का हो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण का हो या राम। बोल राम राम राम, बोल श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम।
एक कंस हाथी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक दुष्ट रावण संहारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक कंस हाथी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक दुष्ट रावण संहारे, एक दुष्ट रावण संहारे। दोनों दीन के दुख हरत है, दोनों बल के धाम। चाहे विजय कहो या राम, चाहे विजय कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक जानकी संग विराजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक जानकी संग विराजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीता राम हुआ, बोलो राधे श्याम। चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है तू, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो। एक बार आप सभी बोलेंगे मिलके मेरे साथ में। कौन कौन बोलेगा? और जिसने इस भजन के बीच में भी नहीं बोला है वो भी इस बार सभी मिलके मेरे साथ बोलेंगे और तालियों के साथ बोलेंगे। पता चलना चाहिए कि आज हमारे लड्डू गोपाल का जन्म दिवस है।
बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, राजा रामचंद्र भगवान की, सीता मैया की, लक्ष्मण भैया की, भरत भैया की, शत्रुघ्न भैया की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की, भोले भंडारी की, पार्वती मैया की, गंगे मैया की, यमुना मैया की, खाटू नरेश की, दुर्गा मैया की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुओं की, अपने अपने पुत्रों की, और आने वाले सभी भक्तों की जय, और ना आने वाले भी सभी भक्तों की जय। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, भागवत महापुराण की जय। आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार तालियां बजा दीजिए जिनके सहयोग से यह भागवत कथा रखी गई, इनकी सेवा से। चंद्रभान यादव जी के लिए जोरदार तालियां, किशन जी के लिए जोरदार तालियां, योगेश जी के लिए जोरदार तालियां, नवल अंकल जी के लिए जोरदार तालियां, हमारे नवल अंकल जी, प्रदीप मेहता जी के लिए जोरदार तालियां, नरेंद्र सैनी जी के लिए जोरदार तालियां, हमारे प्रधान जी रंजीत जी के लिए जोरदार तालियां, हमारी ममता बहन की तालियां, और हमारी बरमाई जी के लिए भी जोरदार तालियां। अब देखो, चौथे दिन मुझे सबके नाम याद हो गए, तो 7 दिन में तो आपको मैं भक्ति सिखाई दूंगा। इस बात से भी शिक्षा लो कि जब मैं आया तो मुझे 3 नाम याद थे, आज चौथे दिन में लगभग सबके नाम जानता हूँ। और हमारे बीच में आज कप्पे भाई भी हैं, जोरदार उनके लिए तालियां बजाइए। और भी जितने हमारे भाई बंधु यहाँ पे आए हैं, उनके साथ साथ हमारे संगीतकारों के लिए जोरदार तालियां, हमारे पंडित जी बालक राम तिवारी जी के लिए जोरदार तालियां, और इससे ज्यादा सबसे तेज तालियां अपने लिए बजा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे कृष्ण। आइए कथा के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। और कल हमने श्रवण किया था सृष्टि का विस्तार किस तरह से हुआ। मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, तो 3 कन्याओं का विवरण हमने कल श्रवण कर लिया था, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आइए मानसिक रूप से उसी गंगा के तट पर चलते हैं जहां पर परमहंस सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत कथा श्रवण करा। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, सुखदेव जी 3 पुत्रियों का वंश तो आपने कल सुना दिया था, अब जो मनु शत्रुपा के 2 पुत्र थे, मैं उनके वंश के बारे में जानना चाहता हूं। सुखदेव जी कहते हैं, ध्यान से सुनो राजा। प्रिय व्रतोत्तान पादो शत्रुपा पते सुतो वासुदेवस्य कलायां रक्षायां जगति स्थितो। वासुदेव की कला से ही प्रियव्रत और उत्तानपाद भी प्रकटे थे, जन्म लिया था इन्होंने। और सबसे पहले बड़े पुत्र के बारे में बताया, उत्तानपाद के बारे में। उत्तानपाद का अर्थ क्या होता है? ऊद ऊर्ध पादो यस्य सा उत्तानपादो, जिसके पैर उल्टे होते हैं वो उत्तानपाद होता है। और यदि हम सोचें तो एक तरीके से हम सभी उत्तानपाद हैं, क्योंकि जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं हम सभी उल्टे ही हमारे पैर होते हैं।
उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति बड़ी पत्नी थी, लेकिन राजा सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते थे। सुनीति का पुत्र था ध्रुव और सुनीति के पुत्र थे उत्तम। और हम सभी अपने आप को यदि उत्तानपाद माने तो हमारी भी दो पत्नियां हैं। एक हमारी है बुद्धि और एक है हमारी मति, मन। एक बुद्धिमानी है और एक मनमानी है। दो पत्नियां हमारी भी होती हैं। जैसे राजा सुनीति की बात नहीं सुनते थे, आजकल का मनुष्य भी बुद्धिमानी की बात नहीं सुन के मनमानी ही करता है। लेकिन बुद्धि से जो चलता है उसके यहाँ ध्रुव प्रकट होते हैं, और जो मनमानी से चलता है उसके वंश का पता भी नहीं चलता। देखिए, हमारे बीच में महानुभाव मुंडका से चलकर श्रीमान विजय लाकड़ा जी आए। जोरदार तालियां बजाइए। इन्होंने समय निकाला आने के लिए, और बीजेपी के ये बहुत अच्छे नेता भी हैं, कार्यरत हैं बीजेपी में और सभी की सेवा करते हैं। एक बार मैं चाहूंगा मंच पे आए। देखिए, तालियों में कंजूसी बहुत है। आप ये घी वाले कंजूस हो क्या आप लोग? तालियां बजती रहनी चाहिए। जब कोई आपके बीच में कोई महानुभाव आता है, तालियों से उसका स्वागत करना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद इनको व्यास गति से, और इनको ये चित्र कान्हा जी और राधा जी का दिया जा रहा है। इसको लेकर ये जाएंगे और नव वर्ष का कैलेंडर इसको लेके जाएंगे, और अपने क्षेत्र में व्यास गति से भागवत जी का इनको आशीर्वाद है, बहुत आगे जाए, बीजेपी में इतना कार्यरत रहे और बड़े से बड़े अधिकारी के पद पर पहुंच जाए। बहुत बहुत आशीर्वाद। यहाँ पर जितने भी सम्मानीय व्यक्ति हैं और जो आते हैं, उनका व्यास गति से मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब इतने शांति से कथा श्रवण करते हैं। प्रियव्रत के बारे में, उत्तानपाद के बारे में मैं आपको बता रहा था। उसकी दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। बड़ी पत्नी से ज्यादा प्रेम करता था, छोटे से कम करता था। बड़ी पत्नी को अपने महल से बाहर रखा हुआ था और सुरुचि की ज्यादा बात मानता था। सुनीति का पुत्र था ध्रुव। एक बार ध्रुव जी, मात्र उनकी 5 वर्ष की अवस्था थी, खेलते खेलते महल में चले गए और वहां पर राजा छोटी पत्नी के साथ बैठा हुआ था। ध्रुव ने जैसे ही पिताजी को देखा, दौड़ के पिता की गोद में जाके बैठने लगे कि आज मैं अपने पिता की गोद में बैठूंगा। एकदा सुरुचि पुत्रम कमारूप्य लालयन्। ध्रुव जी जैसे ही पिता की गोद में बैठने लगे तो छोटी रानी ने धक्का दे के दूर कर दिया। कहने लगी, बालोसी बदनात्मानम अन्य स्त्री गर्भ संभूतम। तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है, तूने अन्य स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है। इस गद्दी पर बैठने का तुझे कोई अधिकार नहीं। वन में जा, तपस्या कर नारायण की, तपसा आराध्य पुरुष। नारायण की तपस्या कर और नारायण से कहे कि मेरे गर्भ में आ। जब मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब इस गद्दी पर बैठने का तेरा अधिकार हो।
सौतेली माता के वाम बाड़ों से आहत होके ध्रुव जी रोते रोते गए और अपनी मैया से कहने लगे, माँ आज छोटी माँ ने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई। मैं क्या अभागा हूं जो पिता की गोद में नहीं बैठ सकता, सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। सुनीति ने समझाया, बेटा उसने कुछ भी कहा हो लेकिन उसने एक बात जरूर सच कही है कि वन में जा और भगवान की आराधना, क्योंकि बेटा इस पिता ने तुझे यदि अपनी गोद में नहीं बैठाया तो इस पिता से भी बढ़ के परम पिता परमेश्वर है, तू उसकी गोद में जाके बैठ। ध्रुव जी ने पूछा, मैया वो रहते कहां पर हैं? सुनीति कहने लगी, बेटा वो तो कड़ कड़ में रहते हैं, तू वन में जा और उनकी तपस्या कर। मां की आज्ञा पाकर ध्रुव जी वन की ओर चल पड़े। 5 वर्ष की हैं। 5 वर्ष के ध्रुव जी नंगे पैर जा रहे वन की तरफ। नारद जी ने देखा कि ये बालक इतना छोटा और जंगल की तरफ जा रहा है तपस्या करने के लिए, चलो इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। नारद जी प्रकट हो गए और कहने लगे, बेटा मैं नारद हूं और तुम कहां जा रहे हो? ध्रुव जी छोटी छोटी तोतली भाषा में बोले कि नारद बाबा मैं वन में जा रहा हूं तपस्या करने के लिए। क्या होता है वन में? वन में परम पिता मिलते हैं। नारद जी ने सोचा इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। नारद जी कहने लगे, बेटा वन में भगवान नहीं मिलते, वन में शेर चीते मिलते हैं, तुम्हारा नाश्ता करके खा जाएंगे। जंगली जानवर मिलते हैं, अपने घर को वापस लौट जाओ। ध्रुव जी कहने लगे, आपका नाम क्या बताया आपने? बोले नारद। ध्रुव जी कहने लगे, आप नारद जी नहीं हो सकते। मेरी माँ कहती है जिसको नारद जी मिल जाते हैं उसको भगवान जरूर मिलते हैं, और आप कह रहे हो कि मुझे भगवान नहीं मिलेंगे, आप नारद जी नहीं हो। आंखों में आंसू आ गए कि इतना दृढ़ विश्वास भगवान के प्रति। तब नारद जी ने कहा, बेटा मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, लेकिन बिना गुरु के कभी भगवान नहीं मिल सकते। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। यदि शंकर और ब्रह्मा के समान भी कोई है, यदि उसने गुरु नहीं बनाया तो वो तर नहीं सकता। ध्रुव जी कहने लगे, तो नारद जी आपसे बढ़ के गुरु कौन हो सकता है, आप ही मेरे गुरु बन जाइए। नारद जी ने आशीर्वाद दिया, गुरु मंत्र दिया, कहा कि बेटा यमुना के तट पर जाके मधुबन में जाके इस मंत्र का जाप करो, 7 दिन के अंदर तुम्हें भगवान दर्शन देते। आज्ञा पाकर ध्रुव जी चल पड़े और ऐसी कठोर तपस्या की। त्रात्रांते प्राप्ते कपित बद्राशना। पहले महीने में 3 दिन में कुछ फल खाते, दूसरे महीने में फल खाना छोड़ दिया, दूसरे महीने में फल खाना छोड़ दिया, केवल घास पत्ते खा के ही पूजा आराधना करते। तीसरे महीने में उन्होंने घास पत्ते भी खाना छोड़ दिया, केवल जल पी के भगवान की आराधना करने लगे। और चौथे महीने में तो उन्होंने जल पीना भी छोड़ दिया, केवल वायु पीते थे और वायु पी के भगवान की आराधना करने लगे। और 5वें महीने में तो उन्होंने श्वास को अंदर खींचा और प्राणायाम करके रुक गए और एक पैर पे खड़े होकर भगवान की आराधना कर रहे। जो श्वास को खींचा तो समस्त चराचर का श्वास आरूढ़ होने लगा, क्योंकि कण कण में है भगवान। और इन्होंने सारे कण खींच के अपने हृदय में कर लिए, तो सारे संसार को श्वास लेने में परेशानी हुई। देवता पहुंचे नारायण के पास, कहने लगे, नैवं विदामो भगवन् प्राण रूपम चराचरस्य अखिल सत्वधम।
प्रभु हमें श्वास लेने में तकलीफ क्यों हो रही है? नारायण कहने लगे चिंता मत करो, मेरा भक्त मेरी प्रतीक्षा कर रहा है और मैं अभी जाता हूं, उसके दर्शन करके आता हूं। भगवान क्या बोले? दर्शन देकर नहीं आता हूं, भगवान बोले अपने भक्त के दर्शन करके आता हूं। ऐसे कृपालु है भगवान। तुरंत गरुड़ पे सवार होकर पहुंचे और ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। लेकिन ध्रुव जी तो अपनी भक्ति में थे। भगवान समझ गए इनके हृदय में जो मेरी छवि है, जब तक वो दूर नहीं करूंगा तब तक ये आंख नहीं खुले। भगवान ने हृदय की छवि को गायब कर दिया। ध्रुव जी ने घबराकर आंख खोल दी तो देखा जो हृदय में छवि थी, सामने चतुर्भुज रूप में नारायण खड़े हुए। अब ध्रुव जी सोचने लगे स्कूल कभी गया नहीं, पूजा अर्चना कभी मैंने की नहीं। माता से ये तो पूछ लिया कि भगवान वन में मिलते हैं, लेकिन इनकी पूजा कैसे करूं? भगवान अंतर भावना को समझ गए, अपना शंख ध्रुव जी के कपोल पे छुड़ा दिया और भगवान की कृपा जिससे हो जाए। मूकं करोति वाचालम पंगुम लघन्यते गिरि, गूंगा भी बोलने लगता है और लंगड़ा भी पर्वतारोही बन जाता है। ध्रुव जी को सारा ज्ञान हो गया और बहुत सुंदर स्तुति की ध्रुव जी ने। योन्ता प्रविश्य मम वाच्मिमां प्रसुप्तां संजीव्यत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यामस्य हस्त चरण श्रवण त्वगादि प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, मेरी सोई हुई वाणी को जिसने जागृत कर दिया, ऐसे प्रभु के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। भगवान कहने लगे बेटा मांगो, तुम क्या वर मांगना चाहते हो? ध्रुव जी कहने लगे अब आपको पा लिया, प्रभु अब कुछ मांगने की इच्छा नहीं। लेकिन भगवान जानते थे कि क्यों आया था, सिंहासन नहीं मिला था, लड़ झगड़ के आया था। भगवान कहने लगे हमारी इच्छा है अभी तुम अपने घर को जाओ, अपने पिता के सिंहासन पर 36,000 वर्ष तक शासन करो, उसके बाद मेरे ध्रुव लोक में आ जाना और ध्रुव तारा बन के तुम सारे आकाश को विदित्यमान करो। ऐसे कृपा की भगवान ने ध्रुव जी के ऊपर। 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने शासन किया और 36,000 वर्षों के बाद अपनी माता सुनीति को साथ लेकर मृत्यु के सर पर पैर रख के सीधे भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। तो आइए आगे की कथा से पहले एक छोटा सा भजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे की कथा श्रवण करेंगे। ध्रुव मांगा, केवल इतना सही मांगा कि हे प्रभु मेरे सर पे अपना हाथ रख दीजिए। इसी तरह जब भगवान हमसे कुछ कहे ना मांगने के लिए तो उनसे कुछ मत मांगो, केवल एक चीज मांगो जो इस भजन में मैं आपको श्रवण कराऊं। मेरे सर पर रख दो कान्हा, मेरे सर पे रख दो राधा, अपने ये दोनों हाथ। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ।
देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रभु देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो खाना, मेरे सर पे रख दो खाना, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले शाम प्रभु धन और दौलत क्या मांगे। मिलने वाले शाम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दे। तू कृपा की दरकार। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का श्याम तेरे चरणों की भूमि धन दौलत से महंगी है। तेरे चरणों की भूमि एक नजर कृपा की बाबा नाम जब से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम जब से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है। मेरे दिल की तमन्ना यही है। प्रभु सेवा करी दिन रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
प्रार्थना करते हैं ना कान्हा जी से, अपने भगवान से, और जब भगवान ना सुने ना तो थोड़ी बहुत भगवान को सुना भी देनी चाहिए, है ना। क्या कहना चाहिए अंत में? सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात, देना हो तो कीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो कीजिए जन्म जन्म का साथ। कौन कौन चाहता है प्रभु का जन्म जन्म का साथ? कौन कौन चाहता है? सब चाहते हैं। तो ऐसे साथ नहीं मिलेगा। क्या कहते हैं? जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ दूध नहीं पिलाती, तो आपको बोलना पड़ेगा। मैं तो मांग रहा हूँ कि प्रभु मुझे साथ चाहिए, तो एक बार तालियां बजा के सभी मिलके गाइए मेरे साथ। बोले माँ के बिहारी लाल की जय। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलिए बाकी बिहारी लाल की